नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे की आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मित्रों, इस समय अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद में बदलाव करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए आपको इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। क्योंकि मित्रों, अपनी गलतियों से सीखकर यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच में आ रहे बदलाव जीवन में भी दिख सकते हैं। तो कुछ लोगों के साथ स्पष्ट बातचीत करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होगा और रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक बातें दूर होने लगेगी। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपेक्षा से अधिक मेहनत करने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। कुछ बातें स्पष्ट नजर नहीं आ रही हैं, इस कारण निर्णय लेना संभव नहीं होगा। तो मानसिक रूप से होने वाली बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश करें और मित्रों के साथ रिलेशन बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह परिवर्तन मित्रों में क्यों हो रहा है, इस बात की जानकारी आपको करनी होगी। क्योंकि जो मित्रों के साथ समय आपने बिताया था, वह समय आपको किस समय से एवं किस तरह से लाभ देगा, इसका भी आपको पता करना है। करियर से संबंधित लक्ष्य आपके बदल सकते हैं, तो इस कारण दुविधा महसूस होगी, लेकिन यह निर्णय आपके लिए योग्य होगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि यह निर्णय आपके लिए योग्य नहीं होगा। इस योग्य के चक्कर में ही आप कितने समय से बैठे हुए थे। व्यक्ति की पूरी पहचान जब तक नहीं होती, तब तक रिलेशनशिप से संबंधित सोच विचार न करें। यह है लव लाइफ के लिए। जी हां मित्रों, व्यक्ति की परख करें, व्यक्ति को पहचाने, वह व्यक्ति अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है। कंधे में जकड़न या कंधे का दर्द तकलीफ दे सकता है। अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। एवं बार बार आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं और महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करने की वजह से खुद के व्यवहार के कारण ही आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। यह आपके लिए मित्रों तकलीफदायक हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि अपना व्यवहार जो है वह संयम बनाए रखना है और मधुर बनाए रखना है। अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना होगा, तभी कार्यक्षेत्र से संबंधित स्किल्स लोगों के सामने आप ठीक से पेश कर पाएंगे। अर्थात आप अपनी बातों को लोगों को सही से समझा पाएंगे और परिवार के लोगों से विवाह संबंधित रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। त्वचा और बाल से संबंधित तकलीफ जटिल होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि शुरुआत में आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है जैसा आपने चाहा था। तो जिस व्यक्ति के लिए आप आकर्षण महसूस कर रहे हैं, वह केवल उनके व्यक्तित्व की वजह से है। इसे लव रिलेशनशिप समझने की गलती बिल्कुल न करें और आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। अपेक्षा के अनुसार साथी जल्दी ही मिलेगा। जैसी अपेक्षा आपने की थी, वैसा साथी आपको मिलने वाला है। हार्मोनल इनबैलेंस होने वाली तकलीफ कम होने लगेगी। आप देखेंगे कि सेहत में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से सेहत से संबंधित सारी समस्याएं मिटने वाली हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर होने की वजह से आप अकेले निर्णय नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों से आप मदद की अपेक्षा करते हैं, उनके विचार समझने की कोशिश करें और किसी भी व्यक्ति पर पूरा भरोसा करना आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। भरोसा बहुत छोटी चीज है मित्रों। आपको ध्यान रखना है कि सोच समझ कर करना है, क्योंकि भरोसे में दिक्कत इतनी सी होती है कि अक्सर विश्वासघात करने वाला कोई अपना ही होता है। जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक भरोसा दिखाएंगे, वही व्यक्ति आपका भरोसा छोड़ेगा। और काम से संबंधित बातों में संयम रखें। काम के लिए अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं लगेगा कि काम रुक जाए और परिवार के लोगों के साथ हो रहे विवादों का असर अपने रिलेशनशिप पर न होने दें। पानी की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है, वरना किडनी से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपका विश्वास बना रहेगा।
आपके द्वारा लिए गए निर्णय परिवार के लोगों के लिए लाभदायक साबित होंगे, तो इस कारण लोगों के मन में जो कटुता है वह कम होने लगेगी। अपने व्यवहार में सुधार करने की जरूरत है। मित्र, आप अपना व्यवहार समय रहते सुधार लेंगे तो आप ही के लिए बढ़िया रहेगा और काम से संबंधित हर प्रकार की चिंता दूर हो सकती है। आपको प्राप्त हो रहे प्रपोजल के बारे में सोच विचार जरूर करना है और एसिडिटी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि परिवार के लोगों के साथ हो रहे वाद विवादों की चर्चा दूसरों के साथ न करें। कोई आपकी परिस्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। व्यक्तिगत बातों को गोपनीय रखी और खुद की कमजोरी लोगों के सामने न आए, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें हैं, आपको चाहे वह व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वह प्रेम प्रपोजल से या पारिवारिक जीवन से, इन सभी बातों की गोपनीयता आपको रखनी है। मित्र, अपने काम का विस्तार करने के लिए योग्य स्रोत प्राप्त रहेगा और नए लोगों के साथ की गई पार्टनरशिप लाभदायक हो सकती है। स्त्री जो मित्र मित्र से विवाह संबंधित प्रपोजल प्राप्त हो सकता है और आंखों से संबंधित तकलीफ भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्या के साथ समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को काम का विस्तार हो सकता है। अपनी जीत पर ध्यान देने की वजह से पार्टनर के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, तो अपने जिद्दी रवैये से आपको दूर रहना चाहिए। यही सलाह आपको दी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आगे कुछ सावधानियां बताएंगे, सुने। वहीं पिछली बातें बार बार याद करने की वजह से अकेलापन महसूस हो सकता है। किसी व्यक्ति के सामने अपने विचारों को खुलकर बोलने की कोशिश करें और खुद के लिए नकारात्मकता बिल्कुल न बढ़ने दें। अपेक्षा के अनुसार परिस्थिति में बदलाव अगले कुछ दिनों में ही नजर आएगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि काम से संबंधित दस्तावेज वक्त पर न बनने की वजह से काम हाथ से निकल सकता है, अवसर हाथ से निकल सकता है। समय रहते अगर आपने दस्तावेज से संबंधित काम कर लिए तो अवसर आप ही के हाथ में है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बार बार मूड में आ रहे बदलाव की वजह से पार्टनर और रिलेशनशिप के लिए नकारात्मक महसूस हो सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, उसे दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन में बढ़ रही व्यवस्था के कारण खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी कुछ समय एकांत में बिताने की कोशिश करें। काम की जगह आपको महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और पति पत्नी आपसी विवादों को मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना न करें। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोगों को खुश करने से आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आपके जीवन का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर वही दूसरी ओर आप रब को खुश करेंगे, अर्थात भगवान को खुश करेंगे, तो जिन लोगों से भगवान राजी होते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो मित्रों, आज ही से अपने जीवन में गुरुजी का यह ज्ञान जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा, नहीं तो ये क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा। वह आपके परिवार में और रिश्तों में भी खटपट हो सकती है। तो मित्रों, आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रोधी स्वभाव ही आपके लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन सकता है, तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना है मित्रों। और यदि आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करें तो भी आपको क्रोध नहीं करना है, नहीं तो आपका कोई जरूरी कार्य लंबे समय के लिए टल सकता है। और मित्रों, किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर घर में और परिवार में चर्चा हो सकती है, जिसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप अपने माता पिता को व परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने की योजना बना सकते हैं और देखेंगे कि किस तरह से माता पिता आपसे खुश हैं। वही ध्यान रखिएगा मित्रों कि छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है।
क्योंकि नौकरी कर रहे जातकों को कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य सौंपा जा सकता है जो उनको प्रिय हो, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ गलती कर सकते हैं। तो मित्रों, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न होगा, वह उसमें अपने साथियों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो वहीं ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसके कारण उनकी समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें मित्र, क्योंकि मामला सेहत का है और सेहत ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। तो सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें और किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सेहत के साथ न करें। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस समय आपको थोड़ा जोर देना होगा। आप अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ धन व्यय होगा। तो आपको आपका व्यापार में फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसके बिल्कुल भी आपको आसार नहीं दिख रहे थे वापस आने की। तो मित्रों, अब आसार हैं, जिसके कारण अपनी संतान की कुछ अनचाही की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अर्थात संतान ने आपसे अपनी कुछ इच्छा की थी, वह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई प्रसन्नतादायक समाचार सुनने को मिलेगा, जिसके कारण आपके मन में हर्ष होगा। और यदि आप साझेदारी में किसी व्यापार को करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए समय जो है बेहतर रहने वाला है। वहीं आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इस दौरान आपका स्वभाव काफी नरम रहेगा। वहीं आपके लिए और दिनों से बेहतर रहने वाला यह समय है, क्योंकि आप जिस भी कार्य को करने का मन अथवा योजना बनाएंगे, उसमें आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। आगे सुने दोस्तों। तो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो। दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों। इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखें जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है जहां खुद को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बढ़ा दल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेश जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। यदि आपका कोई भी कम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शादी जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने के प्लानिंग कर है, तो दोस्तों कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल कर रहा है। तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपने मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि इस समय पेशाब के लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अभी से ही आप अपना खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कम काज के मोर्चे पड़ी है, जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए का रहे हैं कि चाहे लाख दोस्तों मुसीबतें ए रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको की जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, नौकरी पेश जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियों है, तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस है। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो यह जो जनवरी का महीना है, थोड़ा सा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियों उतनी ठीक ठक भी नहीं दिखाई दे रही है जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए कम की जो शुरुआत है, खास करके
इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें। जब तक शुभ परिस्थितियों नहीं बनते, आपको थोड़ा सा रोकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से कम अधूरा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों इस समय आग को थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों उसे कम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर रख सकता है। इसलिए जो कम मटके हुए उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहे अट गया है, किसी को दिया था, कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो वहां पर से वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बढ़ सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। है उनको नकारात्मक शक्तियां जकड़ लेती है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह पसीने की बदबू से आकर्षित होती है और वह शक्तियां फिर उसको छोड़ती नहीं हैं। इसलिए स्वच्छ रहिएगा और भगवान राम के आगमन के दिनों में ज्यादा इत्र मत लगाइएगा, ज्यादा परफ्यूम मत लगाइएगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां दोनों ही धरती पर मौजूद होती हैं। किसी ने अगर आपको पकड़ लिया तो बेंडे हो जाओगे, इसलिए इत्र वगैरह मत छिड़कना कुछ दिनों तक। दोस्तों, इत्र छिड़क रहे हो तो फिर पेड़ के नीचे सुनसान इलाकों में मत जाइएगा। आपके दोस्त लव लाइफ की बात करें तो देखिए, लव लाइफ का समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये समय लव लाइफ में बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। आप आपके पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बहुत ही अच्छा कर सकते हो, जो आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए यादगार भी रहेगा। साथ ही शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की दोस्तों चीजों को समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, त्योहारों का समय चल रहा है, थोड़ा सा अपनी भावनाओं को काबू में रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा दोस्तों, क्योंकि त्योहारों का समय है, देवी देवताओं का समय है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, हम उन लोगों को भी बताने वाले हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, नौकरी वाले अपनी जो वाणी है, आपकी जो बोल है, उस पर भी थोड़ा सा आपको काबू रखना है, क्योंकि आपकी यह बोली आपको बहुत परेशान कर सकती है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा जान जाओगे, लेकिन आप अगर कुछ गलत बोलोगे, थोड़े से गुस्से में बोलोगे, तो फिर दोस्तों गलत असर भी हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितना हो सके थोड़ा सा अपनी वाणी का उपयोग बिल्कुल अच्छे से करिएगा। अच्छा व्यवहार बनाकर रखें, सबसे अच्छे से बोलें, ताकि लोग आपको मरने के बाद भी अच्छे से याद कर सकें। देखिए, इंसान इस पूरे जीवन में क्या करता है यह मायने नहीं रखता। इंसान कितना भी धन कमा ले मायने नहीं रखता है, लेकिन शमशान घाट में जब 4 लोग आपकी तारीफ कर दें तो समझ जाएगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। दोस्त तो बस इतना ही है। दोस्तों कुछ बात है दोस्तों जो बतानी जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को इस काया का और इस माया का बहुत घमंड होता है। काया मतलब दोस्तों अपना शरीर, और माया यानी धन दौलत और इन चीजों का घमंड। तो अगर इस शरीर का और आपको अपने धन का बहुत घमंड है तो बस एक बार शरीर छूटने दो, शरीर से प्राण जो होते हैं वह छूटने दो। दोस्तों, अर्थी का सामान भी तैयार है और बस बताने की देर है। अर्थी बनाने वाले भी तैयार है। 2 घंटे से ज्यादा आपको घर पर नहीं रखेंगे और जिंदगी में सबकी इतनी तेजी है कि आपकी अर्थी तक पहुंचने। आपकी जब चिता जल रही होगी तो थोड़ी से आपकी लोग तारीफ कर लेंगे, कुछ नजदीकी होंगे थोड़े से 2 आंसू बहा लेंगे, लेकिन वहीं घर पर आने के बाद मेहमानों का लोग आपके घर परिवार के ही भोजन तैयार करेंगे, क्रियाकर्म की तैयारी करेंगे। और धीरे धीरे दोस्तों जब समय बीतेगा तो आप पूरे भुला दिए जाओगे। आपकी जब फोटो होगी तो उसमें कुछ दिनों तक रोजाना उसकी सफाई होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद उस तस्वीर पर भी धूल जमना शुरू हो जाएगी। आपका जो हाल होगा, जो प्लास्टिक का टंगा होगा, उस पर भी धूल और फफूंद जम जाएगी। यही इस जीवन का सत्य है। तो क्यों इस काया और माया का घमंड करना? सबसे बढ़िया व्यवहार रखो, सबसे अच्छे से बोलो। पैसे का मत घमंड करो, न ही अपने शरीर का घमंड करो। देखिए दोस्तों, जिंदगी क्या है, जरा उससे पूछो जिंदगी क्या है। उसे पूछो जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और मेहनत क्या है, उससे पूछो जिसको एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करना पड़ता है। त्याग क्या है दोस्तों? त्याग जो होता है, बलिदान त्याग क्या है, जरा उससे पूछो जो अपनों के लिए अपनों से दूर खड़ा है।
घर क्या है दोस्तों? घर क्या है उससे पूछो जो रोड पर सोता है। आपके पास जो है बहुतों के पास वह भी नहीं है। दोस्तों, बहुतों के पास नहीं है आपके पास। दोस्तों, दो वक्त की रोटी होगी तो बहुतों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं होगी। आपके पास साइकिल है तो बहुतों के पास तो पैर भी नहीं होंगे। चलने के लिए आपके पास कार है तो लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। आपके पास आईफोन है तो लोगों के पास कीपैड वाले भी नहीं हैं। सबका ध्यान रखो दोस्तों, इससे काया और माया का घमंड मत करना। ना ही इस जीवन में ज्यादा ऐशो आराम की उम्मीद रखना। बड़ा सबको बनना है। आप भी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन से, अपने धर्म से, अपने व्यवहार से सबको जोड़े रखो सबको। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद। आप रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, अंत तक देखना। जो भी आप अंत तक देख रहा है वह नीचे कमेंट में जाना और बोलना कि गुरुजी मैंने आपकी वीडियो अंत तक देखी। गुरुजी मैं अंत तक था आपके साथ। अगर आप लिख दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कुछ लोग हे जो मुझे अंत तक मेरी बातों को अवश्य सुनते हैं। तो जाइए और लिख दीजिए कि गुरुजी मैं अंत तक था। मैं आपकी बात को पढ़ूंगा भी और लाइक भी जरूर करूंगा और रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तो जाओ जाओ जाओ, अभी अभी जाओ। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।